गाइस, आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? अगर ऑडियो क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से जाके वन टाइप कर दो, ठीक है? जस्ट गाइस 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस साइड मोनिका बरंडा। यहाँ पे आप सबको डे 2 के लिए इनवाइट किया गया होगा, है ना? और आप सबने यहाँ पे फर्स्ट सेशन जो है डे 2 लगाया होगा, है ना? डे 2 में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना? तो आज जो सेशन होने वाला है, आप सबको पता होगा किस चीज का सेशन होने वाला है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको चीजें सिखाऊंगी। वाई फॉर एवर, हमें एक चीज होती है ना, वाई फॉर एवर, फॉर एवर क्यों करनी। आज इसका सेशन होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए, मैं थोड़ा-सा आपको और डीपली क्लियर करवाऊँगी। जैसे कल आपको ट्रेनिंग मिली थी, है ना? बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिली थी, बहुत सारी आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। एग्ज़ैक्टली आज उससे भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आपको और क्लियर होगी और बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है? मेरे साथ बने रहे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगी। आपको यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, फॉरएवर हमें क्यों करनी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू क्लियर करवाऊँगी। तो मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है अच्छे से, तो आप मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे जस्ट चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर देना अगर आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है। ठीक है? ओके गाइस। तो यहाँ पे मैं सबसे सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे एक क्वेश्चन पुट आउट करना चाहूंगी। आप मुझे सब बताओ, आपके लाइफ में आप स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो पर्सन्स होंगे, है ना? वो स्टूडेंट होंगे, कोई एम्प्लॉय होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉय होगा, बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए होंगे, है ना? तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आप सब कहीं कौन-कौन से स्टेट से बैठे हो यहाँ पे? जल्दी से मुझे बताओ, कौन-कौन से आप स्टेट से बिलॉन्ग करते हो? चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ओके। तो दिल्ली से है कोई, गुजरात से है? ओके, ओके। राजस्थान से? ओके, मध्य प्रदेश से? ओके, ओके, ठीक है। कोई जम्मू से बैठा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग-अलग स्टेट के साथ, है ना? अलग-अलग स्टेट से लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले में एक जो मेन क्वेश्चन होता है ना, तो आप मैंने जैसे पूछा था कि यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरी के लोग बैठे हुए होते हैं ना, कि स्टडी वगैरह-वगैरह स्टडी कर रहे हैं, कोई कोई स्टूडेंट है, कोई फिर जॉब करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई है ना? तो अलग-अलग चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ का क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आर यू रेडी फॉर अ चेंज? क्या आपकी जो लाइफ चल रही थी पहले, तो उस लाइफ से लेके आज अगर आप सेम टू सेम चीज़ें करते रहोगे तो क्या लाइफ चेंज होगी? मुझे जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि अगर हम वही चीज़ें करते आ रहे हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं करे, कोई न्यू लर्निंग नहीं करे, कुछ भी चीज़ें नहीं कर रही है। जैसे बैठे थे वैसे के वैसे ही रह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कल लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या लाइफ चेंज होगी हमारी? चैट बॉक्स में बताओ। ओके, ओके, ठीक है, नहीं होगी, है ना? डेफिनिटली हमारी लाइफ नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे पूछा कि क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? इसका भी आंसर मुझे फटाफट बताओ। क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? फिर मैं हम आगे सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओके, ओके, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैम, हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारी लाइफ हमें चेंज करनी क्यों ज़रूरी है ना? क्यों सेम टू सेम अगर हम वही चीज़ करेंगे तो शायद लाइफ के अंदर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करना चाहूँगी, यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? फर्स्ट जो होता है फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं और जो दूसरा होता है वो ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, ठीक है? अब फिक्स माइंडसेट वाले की अगर मैं बात लोगों की बात करूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होती है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं? कि वो लोग ना हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले या तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, नहीं यार ये तो मुझे आता है। मैंने करके देखा हुआ है, नहीं मुझे आता है, मैं नहीं सीखूँगा, है ना? ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, नहीं मुझे तो आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, राइट? यही चीज़ बोलेंगे फिक्स माइंडसेट वाले लोग। और यहाँ पे अब दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ आपको, ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं? वो हमेशा ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ सीखने की, लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि उसको एक ठेले वाले से भी अगर सीखने को मिले ना, तब भी वो सीख लेगा। अब ऑटो वाले से भी उसको सीखने का मौका मिलेगा ना, फिर भी वो सीख लेगा, राइट? तो ये जो होते हैं ना, ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होते हैं।
कि वो कहीं से भी कुछ ना सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगी। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा आपको आगे क्लियर करवाने से पहले एक जस्ट स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो आप सब मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सबको स्टोरी सुनना पसंद है? जल्दी से मुझे बताओ, आप सबको स्टोरी सुनना पसंद है? तो फिर मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ, पसंद है, ठीक है? तो अब मैं थोड़ा-सा बताऊँगी, सबको पता होगा ये जो दिख रहा है इंसान वो कौन है? बिल गेट्स है वो, ठीक है? तो अब वो कितने सक्सेसफुल है ना? हमें सब पता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, बट हम क्या सोचते हैं अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, तो हम सभी ये सोचते हैं कि यार वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? है ना? कि वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? कैसे हुआ? अगर मुझे ना वो राज़ पता चल जाए कि उसके सक्सेस के पीछे क्या चीज़ें छुपी हुई थी, तो हम भी क्या करेंगे? वो चीज़ करेंगे, है ना? हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी, यहाँ पे इंटरव्यू के दरमियान एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ना एक चीज़ पूछी, तो बिल गेट्स को एक चीज़ पूछी कि आप मुझे बता सकते हो कि आपके जो सक्सेसफुल होने का जो राज़ है, वो कौन-सा राज़ है? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने उन्होंने जस्ट एक एक्टिविटी करी, उन्होंने जस्ट एक ब्लैंक चेक को फाड़ा और रिपोर्टर को दे दिया। ठीक है? उन्होंने बोला कि आप ना यहाँ पे ऐसे करो कि जितनी अमाउंट आप लिखना चाहते हो लिख लो और ये जो अमाउंट आप लिख रहे हो ना वो आपका चेक है। जितनी भी अमाउंट आप लिखना चाहते हो। तो मतलब रिपोर्टर ने बोला नहीं, नहीं मैं तो नहीं लिख सकती। उन्होंने अगेन दोबारा पूछा कि आप ऐसे करो कि ये जो ब्लैंक चेक है उसके अंदर लिख लो और मैं सच में बोल रहा हूँ कि ये चेक आपका होगा, आप जितनी भी अमाउंट लिखना चाहो। तो उन्होंने रिपोर्टर ने अगेन बोला कि नहीं, नहीं मैं तो नहीं ले सकता ये चीज़। उन्होंने ये बोला। ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला बिल गेट्स ने कि यही तो मेरी अपॉर्च्युनिटी का राज़ है, कि जब भी कभी मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आती है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उसको ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है? तो यही मेरी सक्सेसफुल का राज़ है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई। अब मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप के फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज़ होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के क्लासेस होते हैं। यहाँ पे मैं अगर थोड़ा-सा बात करूँ अपर क्लास, मिडल क्लास, लोअर क्लास 3 टाइप के क्लासेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर क्लासेस लोग जो होते हैं ना, कभी भी लाइक मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, कभी भी जितने भी हाई लेवल की प्राइस हो रही है, सब्जी ये होती है सारी चीज़ें घर खर्चे के लिए काम, सारी जो चीज़ें बढ़ रहे हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। और जो लोअर क्लास है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो माँग के खा लेगा और अपर क्लास की अगर मैं बात करूँ, उनके पास पैसे ही होंगे, वो कभी सोचेंगे नहीं, है ना? कि यार मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कभी सोचेंगे नहीं। थोड़ा-सा मैं बताऊँ मिडल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो, मिडल क्लास ऐसा बंदा है ना कि यार अगर पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे ना, तो वो सोचेगी यार ये तो अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सब्जी इतनी महँगी हो चुकी है, ये महँगा हो चुका है ना? मतलब कि हमेशा जो पिसता है ना, तो वो एक बंदा होता है वो मिडल क्लास बंदा पिसता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम नहीं होती इतनी, है ना? तो अब मैं थोड़ा-सा आपको आगे की बात बताऊँ। अब यहाँ पे अपर क्लास के अंदर मैं थोड़ा-सा बात कर रहा हूँ, बिज़नेस और जॉब के बारे में बात करते हैं। आप मुझे खुद बताओ चैट बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमीर इंसान होता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है, वो जॉब के अंदर होता है या बिज़नेस के अंदर? जल्दी-जल्दी गाइस मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ, सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है, बिज़नेस के अंदर होता है या जॉब के अंदर? ओके, ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है ना, वो बिज़नेस के अंदर होता है। आप सबको ऑलरेडी पता है ना कि बिज़नेस के अंदर पैसा होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताऊँ, देखो बिज़नेस के अंदर होता क्या है, रिस्क होता है, फिर भी अपना होता है। अगर फ़ायदा हुआ तब भी अपना, अगर लॉस हुआ तब भी अपना। मतलब कि जो चीज़ है अगर प्रॉफ़िट हो रहा है तब भी हमारा, लॉस हो रहा है तब भी हमारा, है ना? हर एक चीज़ जो होती है बिज़नेस के अंदर। और आपको पता होगा बिज़नेस के अंदर पैसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान रिस्क लेता है। और जॉब की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हमें सबको पता होगा 8-8 घंटे हम जॉब करते हैं, 9 टू 5 राइट? 8 घंटे हम जॉब करते हैं और वहाँ पे एट द एंड जॉब का अगर आप देख सकते हो, जॉब का उल्टा भी करो तो क्या होता है? बोझ। और जॉब का फुल फॉर्म आई थिंक आप सबको पता होगा। आप मुझे बता सकते हो कि चैट बॉक्स में फटाफट कि जॉब का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ गाइस। किसको पता नहीं है क्या जॉब का फुल फॉर्म? ओके, ओके। कोई चैट बॉक्स में मुझे बता नहीं रहे। ओके, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे जॉब का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो जॉइन अदर बिज़नेस जॉब का जो फुल फॉर्म होता है। वहाँ पे क्या होता है, ना आप कभी रिस्क लोगे, ना कभी आप आगे बढ़ पाओगे। एट द एंड वो किसी का बिज़नेस है बट उसके अंदर आप एक जस्ट एक एम्प्लॉयी हो और उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। किसी की जॉब कर रहे हो, है ना? कोई जो बिज़नेस कर रहा है उसके अंडर में आप काम कर रहे हो। ये होता है जॉब का फुल फॉर्म, ठीक है? आपको अब मैं थोड़ा-सा जॉब्स की कंडीशन की बात करूँ, आप सबको पता होगा कि पहले ज़माने में बहुत सारी जॉब हुआ करती थी। गवर्नमेंट जॉब भी थी, बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट
हम सबको क्या है कि वहाँ पे पेपर लीक होने के कितने चांसेस होगा, आपको पता होगा हर एक चीज़ क्या हो चुकी है। पहले पेंशन आती थी, अब तो पेंशन भी बंद हो चुकी है। पहले के ज़माने में बहुत जॉब हुआ करती थी, बट अब कम हो चुके हैं ना, क्योंकि सरकार के पास जॉब नहीं है। पहले के रेशियो आप देख सकते हो कि ये जो है ग्राफ पूरा अनएम्प्लॉयड का है। पहले के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आज के टाइम पे आपको देखा होगा 2-2 घर छोड़ के क्या आ रहा है कि हर एक चीज़ जो है 2-2 घर छोड़ के आपको कौन मिल जाएगा? डिग्री पास आउट करने वाला इंसान मिल जाएगा, है ना? ये चीज़ें होती हैं, राइट? यहाँ पे आज के टाइम पे आप सबको पता होगा कि सभी लोग डिग्रियाँ ले लेके बैठे हैं, सभी लोग, है ना? बट जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको आगे क्लियर करवाऊँगी। तो आप सबको पता होगा कि आज के टाइम पे एआई का ज़माना आ रहा है ना? आप सबने देखा होगा मोस्टली जो अदर कंट्रीज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही है कि वहाँ पे जो है कि होटल के अंदर भी रोबोटिक्स आ चुके हैं कि वो लोग आपको खाना लेके आते हैं ना, ये चीज़ें हो रही है। तो एआई का ज़माना आ चुका है। आप सबको पता होगा मोस्टली जो है रोबोटिक्स का ज़माना है, एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, राइट? इसलिए ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो जॉब्स है ना, वो सारी जो है, वो क्या हो चुकी है, वेनिश्ड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो इंसान जो मतलब कि जो इंसान जॉब कर रहा था ना, वो सारी जो जॉब है वो कौन खा रहा है, रोबोट खा रहा है, राइट? अब मैं थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगी जॉब्स के बारे में। यहाँ पे क्या है कि देश में 3 करोड़ युवाओं के पास काम नहीं है। मनरेगा में मजदूरी का काम भी नहीं दे पा रही है सरकार। अब देखो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का सबसे बुरा हाल आज के टाइम पे बहुत मतलब कि देखो मैंने जैसे बताया कि दो दो घर छोड़ के क्या हो रहा है कि सभी लोग डिग्री कर करके बैठे हैं, बट जॉब गवर्नमेंट दे ही नहीं रही। आप मुझे खुद बताओ, अगर गवर्नमेंट के पास ये चीज मुझे रिप्लाई देना, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर, अगर सरकार के पास जॉब्स होती तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम होती? सरकार के पास जॉब है नहीं, इसीलिए वो नहीं दे रही। अगर होती तो डेफिनिटली आपको प्रोवाइड करती है ना। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। आपको पता होगा कि धरने लग रहे हैं। ये देखो धरने लग रहे हैं, बीएड वाले बेरोजगार बन चुके हैं। हर एक अलग जो कैटेगरीज़ होती है, डिग्री लेके सब बीए वाले मतलब हर एक बेरोजगार वो बोलते हैं कि यार जॉब दे दो, बट सरकार के पास जॉब नहीं है क्या? आप सबको पता एक चीज़ होगी कि ट्रेन चलाई जा रही थी, है ना? क्यों? क्योंकि लोग ना जॉब माँग रहे थे, बट जॉब सरकार के पास थी नहीं तो क्या करे, है ना? अब देखो क्या चीज़ें हो रही, धरने लग रहे हैं सभी, है ना? धरने लग रहे हैं, सब लोग रोड पे आ रहे हैं, जो युवा है वो रोड पे आ रही है और बोल रही है जॉब दे दो जॉब, बट सरकार के पास होती तो डेफिनिटली दे देती, है ना? अब क्या हो रहा है, ये देख सकते हो कंडीशंस क्या है। अब मैं थोड़ा-सा अगर बात करूँ बिज़नेस के बारे में बात करूँगी। अब एक नॉर्मल जो टैक्सी वाला इंसान है, उसकी थोड़ी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ₹1500 वो पूरे दिन काम करता है। पूरे मतलब कि पूरे मंथ काम करता है, पूरे दिन काम करता है। तो अगर पूरे मंथ काम करने के बाद वो पूरे 1 दिन का भी अगर ₹1500 जनरेट कर रहा है ना प्रॉफिट, तो 30 दिन उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 45,000 उसकी पर डे की इनकम हो गई। 30 45,000 उसकी पर मंथ की इनकम हो गई, है ना? अब मैं थोड़ा-सा आपको आगे क्लियर करवाऊँ, तो अब ओला, उबर के बारे में तो सबने सुना होगा, तो ओला का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। यहाँ पे 1 लाख टैक्सी है। अब सब मुझे बताओ ओला की क्या पर्सनल जो है, उसकी खुद की जो है टैक्सी है? येस और नो? जल्दी मुझे बताओ। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा येस और नो में बात करेंगे, ठीक है? ओला, उबर की क्या पर्सनल टैक्सी है? ओके, मुझे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि ओला ने क्या किया, उसका खुद का जो नेटवर्क है ना वो बिल्ड किया, है ना? 1 लाख टैक्सी अगर वो दिन की भी चलाता है, ₹20 मिनिमम टू मिनिमम अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ₹20 अगर वो दिन का प्रॉफिट निकाल रहा है, तो सोचो पर डे का उसका 20 लाख प्रॉफिट हो गया, पर डे का। ये होता है माइंडसेट। ये होता है बिज़नेस माइंडसेट, राइट? अब 1 लाख अगर उसने टैक्सी चलाई 8-8 घंटे के लिए, तो उसके कितने घंटे काम हुआ? 8 लाख घंटे काम हो गया पूरे दिन का, सोच सकते हो। यहाँ पे आप मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क करता है वो कौन होता है? मज़दूर होता है, ठीक है? तो 19% यहाँ पे हार्ड वर्क है और ओला, उबर वाले ने किया? स्मार्ट वर्क किया। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा 19% लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हैं और 10% जो लोग हैं, वो स्मार्ट वर्क करके अब दोनों में से सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला कौन-सा आपको लग रहा है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है या स्मार्ट वर्क? अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ओके, सबके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्मार्ट वर्क, राइट? स्मार्ट वर्क बहुत ही अच्छा होता है हार्ड वर्क से, है ना? क्योंकि हार्ड वर्क तो एक मज़दूर भी करता है ना? अब मैं थोड़ा-सा बात करूँ केएफसी के बारे में। आप सबको पता होगा केएफसी की जो ब्रांड है, आप सबको अलग-अलग जगह पे मिल जाएगी। हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, आप सबको केएफसी के बारे में पता होगा, है ना? केएफसी आप मुझे बताओ
क्या करता है? चिकन बेचता है। और एक नॉर्मल जो चिकन वाला होता है आपके गली मोहल्ले के अंदर, एरिया के अंदर, वहाँ पे भी वो भी चिकन बेचता है, एक केएफसी वाला भी चिकन बेचता है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ दोनों में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? केएफसी या नॉर्मल सिकंदर वाला? ओके, केएफसी केएफसी राइट। यहाँ पे यही तो चीज़ है कि केएफसी वाला इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उसका पूरे वर्ल्ड वाइड के उसके अंदर नेटवर्क है। आप खुद देखो 122.5 बिलियंस उसका क्या है पूरा नेटवर्क है। ठीक है? इसीलिए वो इतना ग्रो कर रहा है और जो एरिया में फ़ेमस था, ठीक है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो जस्ट एक एरिया के अंदर ही फ़ेमस है, बट इतना नहीं, है ना? और जैसे मैंने आपको बोला, केएफसी वाला पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर फ़ेमस है, राइट? जियो की अगर मैं बात करूँ, आप सबको पता होगा, जियो जो है, स्टार्टिंग में हम सभी फ्री यूज़ कर रहे थे ना? एक लत लग गई हमें कि जियो का फ्री यूज़ करने का, है ना? यहाँ पे बाद में उन्होंने क्या किया उन्होंने भी अपना माइंडसेट तोड़ा है कि स्टार्टिंग में तो सबको फ्री दे दिया फिर उसकी एक आदत हमें हो गई है ना फिर उन्होंने क्या किया चार्जेस लेना स्टार्ट किया मुकेश अंबानी जी ने यही तो किया उन्होंने भी अपना नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने क्या किया उसको अलग अलग जगह पे उन्होंने ग्रो किया अपना नेटवर्क बनाया स्टार्टिंग में फ्री उसके बाद क्या हुआ उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया देख सकते हो यहाँ पे 338 मिलियन से भी ज़्यादा उनका नेटवर्क है और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्थ, है ना? अब यहाँ पे सबवे के बारे में आप सबको पता होगा एक बर्गर जो है, सबवे वाला भी बेचता है, एक रेडी पे भी बर्गर बेचते हैं। सबसे ज़्यादा कौन-सा फेमस है? सबवे वाला। अब सबको सबवे के बारे में पता होगा, बट रेडी वाला अब गुजरात में एक रेडी वाला है गांधीनगर के अंदर, ठीक है? तो उसके बारे में सबको इतना नहीं पता होगा, है ना? बट ये सबवे वाला सबको पता होगा। उसका भी आप देख सकते 7.6 मिलियन उसका जो है वो नेटवर्क है पूरा, है ना? अब थोड़ा-सा मैं बात करूँ अमेज़न की बात करूँ। अमेज़न सबसे ज़्यादा शॉपिंग, है ना? शॉपिंग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम घर पे बैठे आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि घर पे बैठ के बहुत सारे लोग जो है, वो शॉपिंग कर देते हैं। उनका आप खुद देखो कि घर पे हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं घर पे बैठ के, वो फटाफट से आ जाता है थोड़े दिन के अंदर, है ना? तो उसके कस्टमर कहाँ-कहाँ तक है? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है ना? इंडिया तो इंडिया है, अलग-अलग स्टेट के अंदर ही भी है और वर्ल्ड के अंदर है। और एक नॉर्मल दुकानदार वाला है, वो क्या रहा है, वो भी पर्टिकुलर एक जस्ट जगह पे, एक एरिया के अंदर ही फेमस है, उससे ज़्यादा नहीं। उसका जो मतलब होता है ना कस्टमर एरिया, वो जस्ट एक एरिया के पर्टिकुलर एक एरिया अंदर ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट आप खुद देखो कि अमेज़न ने अपना जो है, क्या किया है नेटवर्क बिल्ड किया है, राइट? उसका भी देख सकते हो 500 मिलियन से भी ज़्यादा उसका नेटवर्क है। अब यहाँ पे आप सबने मैंने इतनी जस्ट 3 चीज़ें बताई कि जिसका जितना नेटवर्क उसका उतना नेटवर्थ। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ भी आई होगी, कुछ नहीं भी समझ आई। मैं थोड़ा-सा बताऊँ, योर नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्थ। मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है ना, वो डिसाइड करेगा हमारी नेटवर्थ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगी द एलोवेरा कंपनी के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ डिटेल में सुनना यहाँ पे, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा बताऊँगी डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमास की फीस देख सकते हो आप, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो और आपको यहाँ पे आप तो बहुत लकी हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिज़नेस मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पे। टोटल फीस इसकी क्या है 1,50,000 उसकी फीस है और ये एमबीए की फर्स्ट ईयर की बुक है। उसके अंदर भी क्या लिखा आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका नाम आ रहा है। सोच सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको प्रोफाइल के बारे में बात करूँगी। ये जो आपको दिख रहे हैं, उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टअप किया था, रेक्स मॉर्गन सर है उनका नाम, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा प्रोफाइल के बारे में बताऊँ तो एफएलपी की जो स्टार्टअप थी उसकी 1978 में फोनिक्स एरिज़ोना यूएसए के अंदर उसकी स्टार्टअप हुई थी। वर्किंग वर्ल्ड वाइड एलोवेरा 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये ऑलरेडी रन कर रहा है, सोच सकते हो। कितनी बड़ी ब्रांड है ये, 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर रन करना मतलब कोई छोटी बात नहीं होती, ठीक है? अब स्टार्टिंग कैसे किया था? तो एलोवेरा जेल से इसका स्टार्टअप हुआ था। यहाँ पे सेल्फ एलोवेरा फील्ड 8,500 एकड़ मतलब कि यहाँ पे जो एलोवेरा जेल होता है ना, उसकी उसकी जो खेत होते हैं 8,500 एकड़ की तो उसकी खुद की लैंड है, वहाँ पे उसको एलोवेरा को उगाया जाता है, ठीक है? टोटली कैश है, नो शेयर होल्डर उसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आगे बात करूँ, तो इसके ऑफिसेज़ की अगर मैं बात करूँ, जापान के अंदर, ताइवान के अंदर, ये अमेरिका, यूएस जैसे मैंने बोला ना फोनिक्स, तो वहाँ पे ये पूरा जितनी भी आपको एरिया दिख रहा है ना, खुद की
परचेज़ की ओन लैंड है, सोच सोच सकते हो। खुद की परचेज़ की खुद की लैंड है, ठीक है? यहाँ पे ताइवान के अंदर है, कोलंबिया के अंदर है, अलग-अलग जगह पे उसका क्या है, अलग-अलग जगह पे उसकी ऑफिसेज़ है, ठीक है? 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर। अगर अब सब सोचेंगे आप मुझे ठीक है, इतनी है, आप मुझे बताओ इंडिया के अंदर क्योंकि हम तो इंडिया के अंदर रहते हैं ना, तो इंडिया के अंदर कहीं कहाँ पे है? आप सबने सुना होगा बांद्रा, है ना? तो बांद्रा के अंदर आप सबको सुना होगा कि सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, बांद्रा के अंदर रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बात करूँ, तो मुंबई मुंबई के अंदर सोच सकती हूँ, मुंबई की बांद्रा के अंदर, ठीक है? इसकी खुद की जो है वो बिल्डिंग है, खुद की मतलब खुद की परचेज़ की हुई, ना कि रेंट पे ली हुई। आपको पता होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो लोग रेंट पे रहते हैं, बट यहाँ पे फॉरएवर में खुद की जो बिल्डिंग है, खुद की ओन है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको आगे क्लियर करवाऊँगी। जस्ट गाइस ध्यान से अंडरस्टैंड करना हर एक चीज़ के। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको आगे दुबई के अंदर इसके ऑफिसेज़ है। आपका अगर कोई रिश्तेदार या तो फिर रिलेटिव्स वगैरह या तो फिर कोई फ्रेंड सर्कल में अगर रह रहा है, आपको लगता है कि ये एक्चुअल में ऑफिस है भी या नहीं? खुद से जाके उनको पूछो क्या वहाँ पे ऑफिस है या नहीं है? ये देख सकते हो यहाँ पे आप क गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, वहाँ पे आपको ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताऊँ तो देख सकते हो इसका एड्रेस है और ये दुबई की ऑफिस है। थोड़ा-सा मैं बताऊँगी, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड। ऑफिस आप सबको दिख रही होगी, है ना? तो दुबई के अंदर ऐसी-ऐसी ऑफिसेज़ हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बात करूँ, तो यहाँ पे ना जो लेवल है, मैनेजर का लेवल सोच सकती हूँ। ये जो लेवल है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर लेवल उसको ड्रीम लेवल बोला जाता है। ड्रीम लेवल इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आपको 1 लाख से ऊपर इनकम आती है, सोच सकते हो और वहाँ पे आप चाहे काम करो, चाहे ना करो बट आपको इनकम आती रहेगी, आती रहेगी। इसके लिए मैनेजर को ड्रीम लेवल बोला जाता है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको आगे बताऊँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं इंसेंटिव की बात करूँगी, ठीक है? यहाँ पे कार प्लान लेवल की बात करूँ, यहाँ पे फॉरएवर जो है वो कार प्लान भी देती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी लेवल 1 की, 26,000 आपको कंटिन्यूअसली 36 मंथ के लिए आते रहेंगे, ठीक है? ये मतलब कि 3 साल के लिए कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, ठीक है? अब लेवल 2 की बात करूँ 39,000 आपको आते रहेंगे 36 मंथ के लिए। वो जो मैंने बोला ना आपको मैनेजर पे इनकम आएगी वो अलग से और ये जो इंसेंटिव है वो भी अलग से। और लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ 52,000 आपको मंथली आते रहेंगे 36 मंथ के लिए कंटिन्यूअसली सोच सकते हो। ये दूसरी इंसेंटिव है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बात करूँ रिकॉग्नाइजेशन की। ध्यान से अंडरस्टैंड करना आप सोच सकते हो ऐसे-ऐसे यहाँ पे सक्सेस डे के इवेंट्स होते हैं। देख सकते हो कि कितना क्राउड है यहाँ पे। कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि यार मैं पार्ट बनूँ ना बनूँ, है ना? ये चीज़ें भी होती है, ठीक है? यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँगी, ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे-ऐसे आपको रिकॉग्नाइजेशन का मौका मिलती है। यहाँ पे स्टेज पे आपको बुलाया जाता है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा बात करूँ चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस आप सब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बात करूँ कि यहाँ पे जो कंपनी है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टे करवाती है। फिर चेयरमैन बोनस आपको मिलता है। ठीक है? यहाँ पे बुर्ज अल अरब के अंदर आपने देख सकते हो यहाँ पे मतलब 1 नाइट स्टे करने का 75,000 उसका रेंट है पर दिन का, पूरे दिन का। ठीक है? और यहाँ पे चेयरमैन बोनस मतलब कि करोड़ों-करोड़ों, लाखों-लाखों में तो यहाँ पे चेक्स मिलते हैं, चेयरमैन बोनस मिलता है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ऐसे चेक्स मिलते हैं। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको आगे क्लियर करवाऊँ जस्ट एक सेकंड। ठीक है?
अब यहाँ पे फॉरएवर जस्ट ऐसे नहीं कि फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर गिविंग का भी काम करती है। यहाँ पे आप सबको पता होगा कि कोविड 19 की सिचुएशन आई थी ना, तब फॉरएवर ने 73 लाख डोनेट किए थे यहाँ पे। ठीक है, फॉरएवर यहाँ पे फॉरएवर फंडिंग भी करती है, जिन लोगों को छत नहीं होती उनके रहने के लिए, तो उनको भी छत प्रोवाइड करती है, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फॉरएवर लिविंग के साथ फॉरएवर गिविंग करने का भी काम करती है। सोच सकते हो आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और क्लियर करवाऊँगी, फॉरएवर इतना सारा कुछ दे सकती है, आप मुझे खुद बताओ, तो यहाँ पे हमें फॉरएवर क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना? यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया कि फॉरएवर कितनी बड़ी ब्रांड है और आप सोच सकते हो कि आप किस इंडस्ट्री के पार्ट बनने वाले हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल वर्किंग करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है? 11 टाइप की आपने जस्ट आज मैंने आपको 2-3 इंसेंटिव बताई है ना, तो यहाँ पे 11 तरह की तो आपकी इंसेंटिव मिलती है। रिस्पेक्ट मिलता है, फेम मिलती है ना? आप सबको पता होगा कि सेलिब्रिटीज़ को फेम मिलती है, बट यहाँ पे आपको भी वही सेम टू सेम वही फेम मिलती है, ठीक है? सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे। अब सिक्योरिटी की अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ तो अब तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी पेंशन आना बंद हो चुके हैं, बट यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पे फॉरएवर के अंदर मैनेजर हो और आपके फैमिली को या तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है? कि यहाँ पे फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट आप मैनेजर हो। अगर आपको बाय मिस्टेक भी कुछ हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये जो इंसेंटिव है ना, वो ट्रांसफर होती रहेगी। टोटल 3 जनरेशन के लिए ट्रांसफर होती रहेंगी, ठीक है? यहाँ पे फ्री ट्रिप्स मिलते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ होती है, पावर ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ पे अपना जो एम्पायर है उसको बिल्ड करने का आपको मौका मिल रहा है। सोच सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? और आप सबको यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो मेन एक चीज़ होती है कि इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये है, तो कुछ-कुछ लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? आप देख सकते हो इतनी बड़ी ब्रांड है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी डाउट होंगे, तो कल जो सेशन होने वाला है, अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो आज के आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो, तो फटाफट से हम जिनकी रजिस्ट्रेशन हो हुई होगी ना, उनको ही डे 3 का हम पार्ट बनाने वाले हैं। और हमें कुछ पर्सन ही चाहिए कल के बेंच के लिए, ठीक है? और सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होने वाला है, तो जल्दी से जाके जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी उनको ही लिंक मिलने वाला है, ठीक है? तो आप जल्दी से फटाफट अपने जो भी मैम या तो सर ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, उनको फटाफट से जाके एक कोड प्रोवाइड कर दो 2000 ठीक है? उनको 2000 ऐसे कोड लिख लो, उनको प्रोवाइड कर दो और उनको बोलो कि मैम मेरा डे 3 के लिए सिलेक्शन कर दो फटाफट से और मुझे डे 3 चाहिए मतलब चाहिए। वहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा बात करूँ, तो आप सबको वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपके जितने माइंड के अंदर डाउट आ रहे होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे ये है, वो है ना? प्रोडक्ट का होगा, इंडस्ट्री है, क्या होगा, क्या नहीं, हर एक चीज़ आपको कल के सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? आपके माइंड के अंदर जितना भी मतलब कि डाउट्स होंगे और यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाला बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है? और कल अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो क्यों कर रही है, हर एक चीज़ आपको कल के सेशन के थ्रू पता चल जाएगी, ठीक है? तो बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप विजिट भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या कोई भी देखो अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, शायद तो मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे रही होती, है ना? और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम के आईडी के अंदर आप सबको क्या दिख रहा होता? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। बट यहाँ पे कोई ऐसे है हो प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं सेशन कल के सेशन के अंदर। अगर कोई भी डाउट है, तो अपने जो सीनियर है, उनको पूछ सकते हो। ओके? बाकी मिलते हैं सेशन के अंदर कल।